इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश धर्मांतरण मामले में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है और अब इसमें आतंकी कनेक्शन की भी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हमें मिल रही है, मूक बाधिर बच्चों का जिहादी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने का यह पूरा प्लान चल रहा था। तो उधर एटीएस भी गुजारिश कर रही है कि मौलवी मोहम्मद और उमर गौतम के खिलाफ अगर कोई शिकायत है तो जांच एजेंसियों से संपर्क कर सकते हैं। बरेली से एक अमर उजाला पर्चा निकलता, उसमें हेडिंग आई गौतम उमर हुए। जैसे जैसे धर्म परिवर्तन के धंधेबाजों से पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। पहले इस रैकेट में विदेशी फंडिंग की बात आई, फिर इस रैकेट से हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक के तार जुड़ने लगे और अब मोहम्मद उमर गौतम और काजी जहांगीर आलम का कनेक्शन आतंकी संगठनों से जुड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद उमर गौतम आतंकी संगठनों से मिलकर धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। 60 से ज्यादा दावा सेंटर देश में खोले गए जो धर्म परिवर्तन और आतंकियों को तैयार करने के अड्डे बन गए थे। सबसे बड़ी बात, मूक बधिर बच्चों का जिहादी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने की साजिश चल रही थी। नोएडा के सेक्टर 117 का ये मूक बधिर स्कूल है, जहां धर्मांतरण के 2 मामले सामने आए और स्कूल को बंद कर दिया गया। लेकिन जब जांच शुरू हुई तो पूरा सच सामने आने लगा। पता चला कि हिंदू ही नहीं, मौलाना उमर गौतम का गैंग ईसाई, जैन और सिख परिवारों के बच्चों का भी बड़ी संख्या में धर्मांतरण करा चुका है। मूक बधिर बच्चे इनके टारगेट पर होते थे और इन बच्चों को अलग तकनीक से तैयार किया जाता था। इनके अपने टीचर होते थे और वही टीचर जिहाद की बुनियाद रखते थे। तो ये तो कांग्रेस और उनके समर्थित दलों का पाला हुआ कहीं ना कहीं प्यादा था और इसी को पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया था और उससे निकले हुए ये रूट हैं जो आज धर्म परिवर्तन की बातें आ रही हैं, धर्मांतरण कराते हुए लोग मिल रहे हैं, ये इनके कनेक्शन सीधे उसी से जुड़ते हैं। क्योंकि उसके इस प्रोग्रामों में जहां पर वो धर्मांतरण कराता था, वहां ये सारे कांग्रेस के नेता जाते थे, उसका मन साझा करते थे, उसको महिमा मंडित करते थे। कितनी पिक्चरें दिखाएं, आपके पास तमाम विजुअल भी होंगे। तो ये तो सवाल कांग्रेस से पूछिए। और कनेक्शन क्यों नहीं था? क्योंकि वो इन्हीं के संरक्षण में पल रहा था, धर्मांतरण करा रहा था और ये उसी से निकले हुए उसके जो और रूट हैं, ये उसके रूट्स का काम यहां हो रहा था उत्तर प्रदेश में। क्योंकि यहां आदरणीय योगी जी की सरकार है, यहां सब नहीं चल पाएगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के टीचर को सुनिए, सारा सच सामने आ जाएगा। कल्पना सिंह फतेहपुर के एक बड़े स्कूल नूरुल हुदा में पढ़ाती थीं। वो बताती है कि फरवरी 2020 में मोहम्मद उमर दिल्ली और मुंबई से करीब 20-25 मौलाना को लेकर फतेहपुर आया और जब तक स्कूल में रहा बच्चों के बीच भगवान राम की बुराई करता रहा। कल्पना सिंह ने इसका विरोध किया तो स्कूल वालों ने नौकरी से निकाल दिया। हाफिज जो है पढ़ाते हैं अपना यही अरबी उर्दू, तो सर मैंने थोड़ा कंजेक्शन किया था कि ये जो LKG UKG में टीचर है, मदर टीचर अना मैम, ये वहाँ पे बराबर मतलब बच्चों को नमाज सिखाती थी। तो मैंने थोड़ा कंजेशन किया कि अगर आपको पढ़ाना है तो मुस्लिम बच्चों को पढ़ाइएगा, हमारे हिंदू बच्चों को अलग कर दीजिए क्लास में। तो इनको बहुत बुरा लगा, फिर इस वजह से इन्होंने बहुत ज्यादा मेरी बेइज्जती की। सन 2020 में फरवरी में सर आए थे कुछ मौलाना, यहाँ पे 20 से 25 मौलाना थे सर। ये बम्बई के थे, कुछ दिल्ली के थे। तो उन्होंने हमको सुबह कॉल किया कि यहाँ पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, आप लोग आइएगा। तो सर हम लोग गए। सोचिए स्कूल में क्या माहौल होता होगा। हिंदू बच्चों से जबरन नमाज पढ़ाई जाती थी, उर्दू और अरबी सिखाते थे, देवी देवताओं की बुराई करते थे। फिर उसके बाद हमको मोटिवेट करने लगे थोड़ा सा बातों में अपने, कि हमारे धर्म में अगर मतलब कोई अपनाएगा, आप अपनाएंगे हमारे धर्म को तो आपको बहुत बेटर फील होगा, हम बहुत हेल्प करते हैं। और ये क्या कहते हैं, जैसे कि मतलब आप लोगों को अंधविश्वास में रखा गया है। तो कहें कि जैसे श्री एक व्यक्ति का राम नाम हो गया, साधारण व्यक्ति है उसका नाम राम हो गया, उसको लोग भगवान मानने लगे। क्यों मानने लगे? वन वन भटकने वाला आदमी वो भगवान कैसे हो सकता है? उन्होंने हमारे प्रभु राम की बहुत ही इंसल्ट की, वहाँ पे बहुत बेइज्जती की, वो अपमान किया। तो वो मेरे दिल में चल रहा था। अब जांच एजेंसियां हर शिकायतों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। गुजारिश कर रही है कि जिन लोगों को मोहम्मद उमर ने परेशान किया, जिनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया, वो सब सामने आए। उन्हें भरोसा दिया जा रहा है कि उनके नाम और पहचान गुप्त रखे जाएंगे। एटीएस का मोबाइल नंबर 9792103156 है।
या फिर मेल आईडी controlroom.ats-up@gov.in पर भी शिकायत करने वाले संपर्क कर सकते हैं। हम लोग किसी भी चीज़ों को रूल आउट नहीं कर रहे हैं और किसी चीज़ के बारे में अभी स्पष्ट मत नहीं बना रहे हैं। हम ओपन माइंड से कर रहे हैं और सभी एंगल इनमें खंगालेंगे, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है और एटीएस ने बहुत मेहनत से इस चीज़ों का खुलासा किया। अब तक की पूछताछ में स्पष्ट है, धर्मांतरण वाले खेल में कई खिलाड़ी हैं। ये धंधा आज से नहीं, सालों से चल रहा था। इनका ठिकाना सिर्फ एक शहर, एक जिला या फिर एक राज्य नहीं है। धर्म परिवर्तन कराने वाले ठेकेदार देश के लगभग 25 राज्यों में फैले हैं। एक कैरेक्टर धर्मांतरण गैंग का एक एक्टर टारगेट पर है। मदरसे से फंडिंग से लेकर टेरर एंगल सब कुछ खंगाला जा रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।